हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 20.6 के क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। क्योंकि हमने बच्चों ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज के जो पहले दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, उनको हमने डिटेल में सॉल्व किया है। और अभी तक आपने उन क्वेश्चंस की वीडियोस नहीं देखी है तो उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और बच्चों एक बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो बच्चों आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को बिना किसी देरी के। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ m and remaining two roots of the equation 2x cube minus 3m x square plus 9 is equal to 0 if its one root is 3। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब क्या है, हमें इस क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है और इस क्यूबिक इक्वेशन के रिमेनिंग 2 रूट्स हमें फाइंड करने हैं और उसके साथ हमें इस m का वैल्यू भी फाइंड करना है। और यहां पर क्या है, हमें इस इक्वेशन का एक रूट गिवन है कि वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस क्यूबिक इक्वेशन के रिमेनिंग 2 रूट्स को फाइंड करेंगे और उसी के साथ m का वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो बच्चों जो हमें गिवन इक्वेशन है वो क्या है, 2x क्यूब माइनस 3m x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और जो हमें एक रूट गिवन है वो क्या है, x इज इक्वल टू 3। तो यहां पर हमें एक रूट तो गिवन है इस क्यूबिक इक्वेशन का, रिमेनिंग 2 रूट्स फाइंड करने हैं। तो बच्चों आप देखिए इस क्यूबिक इक्वेशन को, इस इक्वेशन में जो x वाला टर्म है, क्योंकि यहां पर x क्यूब भी है x स्क्वायर भी है और यहां पर x वाला टर्म जो है ना वो मिसिंग है। तो क्या इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2x क्यूब माइनस 3m x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स। क्योंकि बच्चों 0 को अगर x से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। और यहां पर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अब क्या करेंगे, यहां से इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के लिए हम यहां पर अप्लाई करेंगे बच्चों साइंटिफिक डिवीजन। तो बच्चों अप्लाई साइंटिफिक डिवीजन मेथड। तो बच्चों साइंटिफिक डिवीजन मेथड क्या कहता है कि आपको जो इक्वेशन गिवन है आपको उस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को लिखना है। तो बच्चों x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 2, x स्क्वायर का माइनस 3m और x का कोफिशिएंट बच्चों 0 और लास्ट में कांस्टेंट नंबर 9। अब क्या करेंगे, इन सारे कोफिशिएंट्स को बच्चों हम डिवाइड करेंगे इस गिवन रूट 3 से। तो बच्चों उस 3 को हम यहां पर लिखेंगे और बच्चों इस तरह की स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। अब ये जो फर्स्ट कोफिशिएंट है बच्चों, या ये जो फर्स्ट नंबर है 2, उसको हम एज टू एज लिखेंगे नीचे। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस माइनस 3m के लिए इस 3 को करेंगे इस 2 से मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 6 मिलेगा और इनको करेंगे आपस में बच्चों ऐड। तो यहाँ पर नीचे नंबर है 6 और ऊपर क्या है नंबर माइनस 3m, तो दोनों ही डिफरेंट नंबर है। तो हमें इनकी एडिशन क्या मिलेगी बच्चों, 6 माइनस 3m मिलेगी। अब क्या करेंगे, इस 0 के लिए बच्चों, ये जो 0 है इस 0 के लिए इस 3 को इस ब्रैकेट से करेंगे मल्टीप्लाई। तो बच्चों 3 को करें 6 से मल्टीप्लाई, हमें यहाँ पर 18 मिलेंगे और 3 को करें माइनस 3m से, तो यहाँ पर माइनस के 9m मिलेंगे। तो दोनों को करेंगे ऐड, तो यहाँ पर हमें रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चों, 18 माइनस 9m। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस लास्ट नंबर या 9 के लिए इस 3 को इस ब्रैकेट से करेंगे मल्टीप्लाई। तो 3 को करेंगे 18 से मल्टीप्लाई, हमें यहाँ पर मिलेगा 54 और 3 को करें माइनस 9m से मल्टीप्लाई, तो माइनस के 27m हमें मिलेंगे। तो बच्चों हमें ऑलरेडी पता है कि जो लास्ट वाला नंबर होता है वो रिमाइंडर होता है, तो इनको करेंगे ऐड। तो ये जो 9 है वो भी प्लस का है और 54 भी किसका है, प्लस का है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा बच्चों 63 माइनस 27m इज इक्वल टू r। तो बच्चों अब क्या करेंगे, यहाँ से m का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम r को रखेंगे बच्चों किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहाँ पर 0 हमें यहाँ पर मिलेगा 63 माइनस 27m इज इक्वल टू 0। क्योंकि हम इस r को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, 0 से रिप्लेस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमें मिला है 63 माइनस 27m इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हमें फाइंड करना है m का वैल्यू।
पर यहाँ पर ये जो 27m है वो है माइनस के। अगर इसको शिफ्ट करें राइट हैंड साइड में तो ये किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो हमें यहाँ पर 63 इज इक्वल टू 27m मिलेगा। अब ये जो 27 है वो m से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो इस साइड अगर क्या करेंगे 63 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर 63/27 मिलेगा और इज इक्वल टू m। तो बच्चों अब आप देखिए 63/27 है, तो ये जो नंबर्स हैं वो आपस में हो रहे सिंप्लीफाई, क्योंकि आप देख 9 की टेबल 27 पर लगेगी 3 बार और 63 पर लगेगी बच्चों 7 बार। तो हमें यहाँ पर m का वैल्यू क्या मिला है बच्चों, 7/3 मिला है। तो बच्चों हमने इस गिवन इक्वेशन से सबसे पहले m का तो वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन के रिमेनिंग 2 रूट्स को फाइंड करेंगे। तो बच्चों ये जो इक्वेशन थी वो क्यूबिक थी, जब हमने इसको एक बार रूट से डिवाइड किया है तो ये रिड्यूस होकर हमें क्या मिली है, क्वाड्रेटिक मिली है। तो बच्चों अब ये इक्वेशन क्या होगी, ये जो 2 है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है प्लस, अब ये जो कोफिशिएंट है 6 - 3m ये x का कोफिशिएंट होगा और प्लस यहाँ पर 18 - 9m इज इक्वल टू 0। बच्चों ये होगा कांस्टेंट नंबर। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में सबसे पहले जहां पर m होगी वहां पर m का वैल्यू रख के इसे करेंगे सिंप्लीफाई और उसके बाद रिमेनिंग रूट्स को करेंगे फाइंड। तो बच्चों 2x² तो एज इट आएगा, यहां पर क्या है बच्चों प्लस ब्रैकेट में 6 - 3, यहां पर बच्चों m की जगह क्या आएगा 7/3 इंटू x, उसके बाद बच्चों प्लस 18 - 9 इंटू 7/3 आएगा और इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इस ब्रैकेट में देखिए ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये 3 इस 9 को करेगा कैंसिल, तो इसकी टेबल लगेगी 3 बार। तो हमें यहाँ पर क्या मिले इक्वेशन 2x² प्लस ब्रैकेट में 6, यहाँ पर है 1, अगर इस -1 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 7 इंटू x प्लस 18 माइनस इस 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों हमें मिलेगा 21 इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए बच्चों ये जो 2x² है उसको तो हम एज टू एज लिखेंगे, पर 6 जो है वो है प्लस के और 7 माइनस के, अगर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर बच्चों x मिलेगा माइनस का, और इसी तरह से 18 प्लस के हैं और 21 जो है वो है माइनस के, तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर माइनस के बच्चों 3 मिलेंगे और इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आप देखिए हमें यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है जिसमें x वेरिएबल है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए या इसका रूट फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे फैक्टराइजेशन। तो बच्चों क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमें मिलेगा माइनस का 6x²। इस प्रोडक्ट को देखकर हम इसके मिडल टर्म या -x को हटाकर हम यहाँ पर 2 नंबर या 2 टर्म्स रखेंगे। अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो हमें फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर की प्रोडक्ट मिले, अगर उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें माइनस का x या मिडल टर्म सेम मिले। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2x² - 3x प्लस 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों 2x प्लस का है 3x माइनस का है, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का x मिलेगा, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x² मिलेगा। तो आप देखिए अब इन दोनों टर्म्स में 2x² - 3x में कॉमन क्या है, तो बच्चों इन दोनों टर्म्स में है x कॉमन, तो ब्रैकेट में रहेगा बच्चों 2x - 3। इसी तरह से 2x - 3 में कॉमन क्या है, तो बच्चों इन दोनों टर्म्स में कॉमन है +1, तो यहाँ पर ब्रैकेट में रहेगा 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट दोनों ही सेम है, तो हम क्या करेंगे इसको एक बार लेंगे कॉमन, तो 2x - 3 और x + 1 को रखेंगे बच्चों सेकंड ब्रैकेट में और इज इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन 0 के बराबर है तो इसके जो ये हमें 2 फैक्टर्स मिले हैं ये भी किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर होंगे। तो बच्चों क्या करेंगे, इनको अलग अलग रखेंगे, 2x - 3 को भी 0 के बराबर और बच्चों x + 1 को भी रखेंगे किसके बराबर, 0 के बराबर। अगर यहाँ से हम इस x का रूट या सॉल्यूशन फाइंड करना चाहें तो ये 3 किसका है, माइनस, इस साइड किसका हो जाएगा प्लस का, तो हमें 2x इज इक्वल टू 3 मिलेगा। और इसी तरह से बच्चों ये जो 2 है वो x से कर रहा है मल्टीप्लाई, तो 3 से क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो x इज इक्वल टू 3/2। तो बच्चों एक तो x का हमें रूट मिल चुका है, आइए अब सेकंड रूट फाइंड करते हैं।
x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये 1 प्लस का है, इस साइड किसका हो जाएगा, माइनस का, तो x इज इक्वल टू -1। तो बच्चों x का या इस इक्वेशन का हमें सेकंड रूट भी मिल चुका है। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 3 को सॉल्व किया है और इस क्यूबिक इक्वेशन के जो रिमेनिंग 2 रूट्स थे उसको भी हमने फाइंड कर लिया है। एक रूट 3/2 और दूसरा रूट बच्चों -1। तो इस तरह से हमने इस नंबर 3 को सॉल्व किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमने इस नंबर 3 को किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें, तो उसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। तो बच्चों आइए इसी तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या, इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन x क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a आल्सो फाइंड इट्स रिमेनिंग रूट्स। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब क्या है, हमें यहां पर इस क्वेश्चन में ये क्यूबिक इक्वेशन गिवन है और इस क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट हमें गिवन है कि x किसके बराबर है, 1 के, और हमें कह रहा है कि आपको इस क्यूबिक इक्वेशन में इस a का वैल्यू भी फाइंड करना है और इस इक्वेशन के रिमेनिंग 2 रूट्स को भी फाइंड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन को। तो गिवन इक्वेशन है क्या, तो बच्चों गिवन इक्वेशन है x क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और इसका एक रूट क्या है बच्चों, x इज इक्वल टू 1, ये हमें गिवन रूट है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे इस क्यूबिक इक्वेशन में a का वैल्यू के a किसके बराबर है, और उसके बाद इस गिवन इक्वेशन के रिमेनिंग 2 रूट्स को फाइंड करेंगे। तो बच्चों इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे साइंटिफिक डिवीजन मेथड, और वो मेथड क्या कहता है कि हमें जो भी इक्वेशन गिवन है उसके क्या करने हैं, हमें कोफिशिएंट्स लिखने हैं वेरिएबल्स के। तो x क्यूब का कोफिशिएंट बच्चों 1, x स्क्वायर का माइनस 3a, x का -1 और कांस्टेंट नंबर बच्चों 6। अब क्या करेंगे, इन सारे कोफिशिएंट्स को डिवाइड करेंगे गिवन रूट से, मतलब 1 से। बच्चों उसको यहाँ पर लिखेंगे और इस तरह की स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। अब ये जो फर्स्ट नंबर है 1 बच्चों उसको एज इट लिखेंगे। अब क्या करेंगे, -3a के लिए इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा। अब दोनों को ऐड करेंगे, 3a और 1 जो है दोनों ही डिफरेंट नंबर है, तो इनकी एडिशन हमें मिलेगी 1 - 3a। और इसी तरह से इस -1 के लिए क्या करेंगे, इस 1 को इस ब्रैकेट से करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिलेगा, 1 को -3a से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3a ही मिलेगा। अब यहाँ पर 1 माइनस का है 1 प्लस का है, ये तो दोनों 0 बन जाएंगे और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, -3a मिलेगा। और इसी तरह से बच्चों इस 6 के लिए क्या करेंगे, 1 को -3a से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3a मिलेगा। तो दोनों को करेंगे ऐड, 6 और -3a दोनों ही डिफरेंट नंबर्स हैं, तो हमें इनकी एडिशन मिलेगी बच्चों 6 - 3a। और बच्चों ये किसके बराबर है, रिमाइंडर के बराबर है या r के बराबर है। तो बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, a का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बच्चों a का वैल्यू फाइंड करने के लिए रिमाइंडर या r को रखेंगे बच्चों किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी बच्चों, 6 - 3a इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए यहाँ पर 3a जो है लेफ्ट हैंड साइड में ये माइनस का है, अगर इसको शिफ्ट करें राइट हैंड साइड में तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो हमें यहाँ पर 6 इज इक्वल टू 3a मिलेगा। हमें फाइंड करना है a का वैल्यू, ये जो 3 है वो a से कर रहा है मल्टीप्लाई, तो इस साइड 6 से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो बच्चों a जो है वो हमें किसके बराबर मिलेगी, 6/3 के बराबर मिलेगी। अब 3 की टेबल 3 पर 1 टाइम और 6 पर बच्चों 2 टाइम लगेगी। तो हमें यहाँ पर जो a का वैल्यू मिला है वो 2 मिला है। तो बच्चों हमने इस गिवन इक्वेशन से a का तो वैल्यू फाइंड कर लिया। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इन कोफिशिएंट्स को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इक्वेशन में, क्योंकि आप देखिए हमें जो ये इक्वेशन गिवन थी वो थी क्यूबिक। जब हमने इस इक्वेशन को एक रूट से किया है डिवाइड, तो ये रिड्यूस होकर किस में आ गई है, क्वाड्रेटिक में। तो ये जो 1 है वो कोफिशिएंट है किसका बच्चों, एक्स स्क्वायर का, प्लस और ये जो कोफिशिएंट है 1 - 3a, ये किसका कोफिशिएंट होगा बच्चों, एक्स का,
और इसी तरह से ये जो 3a है बच्चों वो है कांस्टेंट नंबर और इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस गिवन इक्वेशन में या इस रिजल्ट में जहां पर भी a होगी वहां पर a का वैल्यू मतलब 2 रखेंगे और फिर आगे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और रिमेनिंग दो रूट्स को फाइंड करेंगे। तो बच्चों इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस 3a इंटू एक्स माइनस 3a इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे बच्चों, यहां पर a है तो a का वैल्यू रखेंगे और a किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो बच्चों एक्स स्क्वायर एज इट प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस 3 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों एक्स स्क्वायर एज इट आएगा प्लस 1 माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 मिलेगा इंटू एक्स माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 मिलेगा इज इक्वल टू 0। आप देखिए ब्रैकेट में ये जो 6 है वो है माइनस का, 1 किसका है, प्लस का। अगर इनको ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर ये जो हमें इक्वेशन मिली है वो है क्वाड्रेटिक और एक ही वेरिएबल है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए या इसका रूट फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे फैक्टराइजेशन। तो बच्चों वो किस तरह से करते हैं, ये जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म से, मतलब माइनस 6 को मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर से तो हमें माइनस 6x स्क्वायर ही मिलेगा। तो बच्चों इस प्रोडक्ट को देखकर इसके मिडल टर्म मतलब माइनस 5x को हम दो टर्म्स में ब्रेक करेंगे या दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे। अगर उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर की प्रोडक्ट मिले, अगर उन दोनों नंबर्स को फिर से हम ऐड करें या सबट्रैक्ट करें तो मिडल टर्म हमें सेम मिले। तो बच्चों यहाँ पर कौन से दो टर्म्स आएंगे, तो एक्स स्क्वायर एज इट माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों माइनस 5 की जगह हमने क्या रखा है, माइनस 6x और प्लस x। ये x प्लस का है, 6x किसके हैं, माइनस के। दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 5x। और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इन दोनों की प्रोडक्ट मिलेगी। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम इन दोनों टर्म्स को अलग अलग करेंगे फैक्टराइज। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो यहाँ पर x माइनस 6 हमें मिलेगा। इसी तरह से प्लस x और माइनस 6 में कॉमन क्या है बच्चों, 1 तो x माइनस 6 हमें मिलेगा और इज इक्वल टू 0। आप देखिए दोनों ब्रैकेट्स को x माइनस 6 मतलब दोनों ही सेम ब्रैकेट्स है, तो हम क्या करेंगे, इनको एक बार कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 एक बार कॉमन और x प्लस 1 को दूसरी ब्रैकेट में रखेंगे और इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आप देखिए ये जो इक्वेशन थी वो 0 के बराबर थी, तो इसके जो ये हमें दो फैक्टर्स मिले हैं या ये जो दो ब्रैकेट्स हैं उसको भी 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों x माइनस 6 को भी 0 के बराबर रखेंगे और x प्लस 1 को भी किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। तो अगर यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ये जो 6 है वो है माइनस का, इस साइड किसका हो जाएगा, प्लस का। तो हमें x का एक रूट तो मिला है बच्चों, x इज इक्वल टू 6। और यहाँ से अगर हम x का दूसरा रूट फाइंड करना चाहें तो ये जो 1 है वो है प्लस का, इस साइड किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x इज इक्वल टू माइनस 1। तो बच्चों इस तरह से हमें इस क्यूबिक इक्वेशन का दूसरा रूट भी मिल चुका है। तो बच्चों हमें क्या कह रहा था इस क्वेश्चन नंबर 4 में कि हमें इस क्वेश्चन नंबर 4 में a का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने a का वैल्यू फाइंड किया है, a इज इक्वल टू 2। और उसके बाद इस क्यूबिक इक्वेशन के रिमेनिंग दो रूट्स फाइंड करने थे तो वो हमने फाइंड कर लिए हैं, एक 6 है और दूसरा क्या है, माइनस 1 है। और एक तो हमें ऑलरेडी गिवन था x इज इक्वल टू 1। तो बच्चों इस तरह से हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन नंबर 4 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से आप इसे लिख लें या नोट कर लें, तो उसके बाद सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर 5 को। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। तो बच्चों आइए इसी तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। और क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन x पावर 4 माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 252 इज इक्वल टू 0 आर 6 एंड माइनस 2। आल्सो फाइंड इट्स रिमेनिंग टू रूट्स। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 5 का मतलब क्या है,
हमें इस क्वेश्चन में ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें यहाँ से a और इस b का वैल्यू फाइंड करना है और उसके साथ इस इक्वेशन के जो दो रिमेनिंग रूट्स हैं वो भी हमें फाइंड करने हैं, क्योंकि बच्चों इस इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं वो तो हमें ऑलरेडी गिवन है कि एक x बराबर 6 के है और x बराबर किसके हैं, -2 के। तो इस इक्वेशन के दो रूट्स हमें गिवन है और इसको सॉल्व करके a और b और उसके साथ इसके रिमेनिंग 2 रूट्स को भी फाइंड करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों जो हमें इक्वेशन गिवन थी उसको मैंने यहाँ पर लिखा है और इसके जो दो रूट्स थे x बराबर 6 और -2 उसको भी हमें यहाँ पर लिखा है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए बच्चों इस इक्वेशन में x पावर 4 है पर x क्यूब का जो टर्म है ना वो है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे, उसको यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से x पावर 4 प्लस 0x क्यूब, क्योंकि 0 को x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा और यहाँ पर -ax² प्लस bx प्लस 252 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे साइंटिफिक डिवीजन इस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करने के लिए। और साइंटिफिक डिवीजन मेथड क्या कहता है कि आपको जो भी इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं आपको उनके कोफिशिएंट्स को लिखना है। तो सबसे पहले x पावर 4 है तो बच्चों इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। उसके बाद x क्यूब, इसका कोफिशिएंट बच्चों 0, x² इसका कोफिशिएंट -a, x का कोफिशिएंट b और लास्ट में नंबर है बच्चों कांस्टेंट 252, इसको भी लिखना है। अब क्या करेंगे, इन सारे कोफिशिएंट्स को बच्चों डिवाइड करेंगे हम फर्स्ट रूट से मतलब 6 से। क्या करेंगे, इन सारे कोफिशिएंट्स को फर्स्ट डिवाइड करेंगे हम 6 से। तो 6 को बच्चों यहाँ पर लिखें कुछ इस तरह से और बच्चों इस तरह की स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। अब ये जो फर्स्ट नंबर है बच्चों 1, इसको हम एज इट यहाँ पर लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इस 0 के लिए इस 6 को इस 1 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो बच्चों 6 को करें 1 से मल्टीप्लाई 6 ही मिलेगा और दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, हमें 6 ही मिलेगा। अब क्या करेंगे, इस -a के लिए 6 को करेंगे 6 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर मिलेगा बच्चों 36। अब ऊपर क्या है -a, नीचे है 36, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा 36 -a। फिर क्या करेंगे बच्चों, इस b के लिए इस 6 को इस ब्रैकेट से करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये जो 6 है वो 36 से भी मल्टीप्लाई करेगा और 6 बच्चों -a से भी मल्टीप्लाई करेगा। तो 6 को 36 से मल्टीप्लाई करें 216 -6 को a से मल्टीप्लाई करें 6a हमें मिलेगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा 216 -6a प्लस b। और इसी तरह से बच्चों ये जो लास्ट में नंबर है वो रिमाइंडर होता है, ये हमें ऑलरेडी पता है। अब क्या करेंगे, 252 के लिए इस 6 को इस ब्रैकेट से करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई। तो 6 को अगर 216 से करेंगे मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा 1296। और इसी तरह से बच्चों इस 6 को करेंगे -6a से मल्टीप्लाई तो -36a प्लस और 6 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर 6b मिलेगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे क्योंकि 252 जो है वो भी प्लस का है और 1296 जो है ये भी प्लस का है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा 1548 -36a प्लस 6b और इसको बच्चों हम रखेंगे 0 के बराबर, क्योंकि ये जो रिजल्ट हमें मिला है ये क्या है, रिमाइंडर है और ये r के बराबर होगा। तो बच्चों r को हमने रखा है किसके बराबर, 0 के बराबर। तो अब 1548 -36a प्लस 6b इज इक्वल टू 0, इसको हम अज्यूम करते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे बच्चों, आप देखिए ये जो इक्वेशन थी ये पावर 4 में थी, जब हमने इसको एक रूट से डिवाइड किया है तो ये रिड्यूस होकर हमें किस में मिली है, हमें क्यूबिक में मिली है। अब क्या करेंगे, इसी क्यूबिक इक्वेशन को डिवाइड करेंगे इस नेक्स्ट रूट से मतलब -2 से कुछ इस तरह से। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम सेम पैटर्न या सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। अब ये जो 1 है उसको एज इट लिखेंगे नीचे। अब क्या करेंगे, 6 के लिए -2 को करेंगे बच्चों 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 2 मिलेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 4। अब क्या करेंगे, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 मिलेगा और बच्चों इनको आपस में ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 28 -a। फिर क्या करेंगे,
ये जो लास्ट में नंबर है बच्चों 216 माइनस 6a प्लस b, इसके लिए -2 को इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमें यहाँ पर बच्चों रिजल्ट मिलेगा माइनस का 56 और प्लस का 2a। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इनको आपस में ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो नंबर है वो है रिमाइंडर, तो ऐड करेंगे। 216 में से अगर 56 को ऐड करें तो हमें यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा 160, और 6a जो है वो है माइनस का, 2a किसका है, प्लस का है। अगर इनको ऐड करेंगे तो माइनस का 4a और प्लस का b, और बच्चों इसको भी किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। और बच्चों इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब क्या करेंगे बच्चों, आप देखिए ये इक्वेशन जो थी वो बाय क्वाड्रेटिक थी। जब हमने इसको एक रूट से डिवाइड किया तो ये रिड्यूस होकर हमें क्या मिली थी, क्यूबिक मिली थी। जो हमने इसको दूसरे रूट से डिवाइड किया है तो ये रिड्यूस होकर किस में मिल गई हमें, क्वाड्रेटिक में। तो ये जो 1 है वो किसका कोफिशिएंट है बच्चों, एक्स स्क्वायर का। ये 4 किसका होगा बच्चों, एक्स का कोफिशिएंट। और 28 माइनस a जो है बच्चों वो है कांस्टेंट नंबर। तो बच्चों इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। तो बच्चों अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे a और b का वैल्यू, और जो हमें a का वैल्यू मिलेगा उसको यहाँ पर रखकर और फिर इस इक्वेशन के रिमेनिंग 2 रूट्स को फाइंड करेंगे। तो बच्चों आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 जो है वो क्या है, 1548 माइनस 36a प्लस 6b इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आप देखिए इस इक्वेशन नंबर 1 में क्या कुछ कॉमन है, जी हाँ, इन सारे टर्म्स में जो है ना 6 कॉमन है। तो क्या करेंगे बच्चों, इस इक्वेशन नंबर 1 में हम 6 को कॉमन लेंगे, तो यहां पर बच्चों क्या बचेगा, 258 माइनस 6a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हमने क्या किया है, इस इक्वेशन नंबर 1, ये जो हमारी थी, इस इक्वेशन नंबर 1 के जो तीनों टर्म्स थे उन तीनों टर्म्स में 6 कॉमन था। तो हमने इन तीनों टर्म्स से जब 6 कॉमन लिया है तो ब्रैकेट में रिजल्ट क्या मिला है, 258 माइनस 6a प्लस 6b इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए अब ये जो 6 है वो इस ब्रैकेट से कर रहा है मल्टीप्लाई। अगर इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो ये 0 से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हमें ऑलरेडी पता है कि अगर कोई भी नंबर 0 से डिवाइड करेगा तो वो 0 ही हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर बच्चों इक्वेशन क्या मिली है, 258 माइनस 6a प्लस b इज इक्वल टू 0, और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 इनको हम आपस में करेंगे सबट्रैक्ट। बच्चों क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को करेंगे आपस में सबट्रैक्ट। तो बच्चों इक्वेशन नंबर 4 क्या है, तो यहां पर इक्वेशन नंबर 4 है 258 माइनस 6a प्लस b इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन नंबर 4। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है बच्चों, 160 माइनस 4a प्लस b इज इक्वल टू 0, और ये है इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या करेंगे, इनको आपस में करेंगे सबट्रैक्ट। तो बच्चों आप देखिए ये 160 प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा, माइनस 4 जो है ये माइनस का है, ये प्लस का, और ये किसका बन जाएगा, माइनस का। तो ऊपर जो b है वो है प्लस की और नीचे b किसकी है, माइनस की। तो बच्चों b से b कैंसिल हो जाएगी, और 258 जो है वो है प्लस का, और 160 किसका है बच्चों, ये है माइनस का। तो अगर इनको आपस में ऐड करेंगे तो हम 98 हमें मिलेगा। और इसी तरह से बच्चों ये जो 6a है वो है माइनस का, और 4a किसका है, प्लस का है। अगर इनको ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर -2a और इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आप देखिए इन दोनों इक्वेशंस को जब हमने सबट्रैक्ट किया है तो जो b वाला टर्म था वो तो कैंसिल हो चुका है। अब हमें इक्वेशन सिर्फ एक ही नंबर में मिली है और वो क्या है, a है। तो यहां से हम a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 2a जो है वो किसका है, माइनस का है। तो इसको हम शिफ्ट करेंगे किसमें, राइट हैंड साइड में, तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो हमें यहां पर बच्चों क्या मिलेगा, 98 इज इक्वल टू 2a। तो ये जो 2 है वो a से कर रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड क्या करेगा, 98 से डिवाइड करेगा। तो हमें यहां पर बच्चों a इज इक्वल टू 98 अपान में 2। तो बच्चों 2 की टेबल 2 पर 1 टाइम और 98 पर लगेगी 49 टाइम। तो हमें यहाँ पर बच्चों a किसके बराबर मिला है, 49 के बराबर मिला है।
तो बच्चों हमने a का तो वैल्यू फाइंड कर लिया है, अब क्या करेंगे, इसी तरह से हम फाइंड करेंगे b का वैल्यू। तो बच्चों b का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। तो बच्चों क्या करेंगे, हम यूज करेंगे इस इक्वेशन नंबर 2 को b का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो इक्वेशन नंबर 2 है बच्चों 160 माइनस 4a प्लस b इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में जहां पर a होगी वहां पर क्या रखेंगे बच्चों, 49 को रखेंगे। तो यहां पर बच्चों क्या आएगा, 160 माइनस 4 इंटू 49 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए बच्चों, ये जो -4 है उसको इस 49 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 160 माइनस 196 मिलेगा और प्लस b इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए 196 जो है वो है माइनस का और 160 किसका है, प्लस का है। तो बच्चों इनको ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलेगा, -36 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए हमें फाइंड करना है b का वैल्यू। तो यहाँ पर ये जो 36 है वो है माइनस का, अगर इसको शिफ्ट करें राइट हैंड साइड में तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो बच्चों हमें यहाँ पर b किसके बराबर मिलेगा, 36 के बराबर मिलेगा। तो बच्चों इस तरह से हमने इस गिवन इक्वेशन में सबसे पहले a और b का वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन नंबर 3 को लेकर इस इक्वेशन के रिमेनिंग 2 रूट्स को फाइंड करेंगे। और इक्वेशन नंबर 2 है क्या बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 28 माइनस a इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 3 में, बच्चों ये इक्वेशन नंबर 3 है, इस इक्वेशन नंबर 3 में जहां पर a होगी वहां पर a का वैल्यू रखकर इसको करेंगे फर्दर सिंप्लीफाई। तो बच्चों आप देखिए एक्स स्क्वायर एज इट प्लस 4x एज इट प्लस 28 माइनस यहाँ पर क्या आएगा बच्चों 49 इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए बच्चों ये जो 49 है वो है माइनस का और 28 किसका है, प्लस का है। तो बच्चों अगर हम इनको करेंगे आपस में सिंप्लीफाई तो हमें यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलेगा, तो बच्चों रिजल्ट मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों जब हमने 28 को -49 में ऐड किया है तो हमें रिजल्ट क्या मिला है, -21 मिला है। तो आप देखिए अब ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सिर्फ एक ही वेरिएबल में है और इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम इस गिवन इक्वेशन को करेंगे फैक्टराइज, और फैक्टराइज किस तरह से करते हैं वो तो हमें ऑलरेडी पता है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे -21 से, तो हमें यहाँ पर बच्चों रिजल्ट मिलेगा -21x स्क्वायर। तो बच्चों इस प्रोडक्ट को देखकर इस मिडल टर्म यानी 4x को हम ऐसे दो टर्म्स में या दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे, अगर उन दोनों नंबर्स को हम करें आपस में मल्टीप्लाई तो ये हमें प्रोडक्ट मिले, अगर उन दोनों टर्म्स को हम आपस में ऐड करें या सबट्रैक्ट करें तो हमें मिडल टर्म या ये 4x सेम मिले। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस प्लस 4x को हटाकर हम यहाँ पर रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हमने क्या किया है, इस प्लस 4x की जगह हमने रखा है प्लस 7x और माइनस 3x, क्योंकि 3x जो है वो है माइनस का और 7x किसका है, प्लस का है। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 4x मिलेगा और अगर दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस का 21x स्क्वायर मिलेगा। तो बच्चों आप देखिए पहले इस इक्वेशन में सिर्फ 3 ही टर्म्स थे, अब कितने टर्म्स हैं बच्चों, 4 टर्म्स हैं। तो अब क्या करेंगे, दो को अलग से करेंगे फैक्टराइज। तो एक्स स्क्वायर और प्लस 7x में कॉमन क्या है, तो बच्चों इन दोनों टर्म्स में जो कॉमन है वो है x, तो ब्रैकेट में रहेगा x प्लस 7। और इसी तरह से -3x और -21 इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, तो बच्चों इन दोनों टर्म्स में कॉमन है -3 और ब्रैकेट में रहेगा x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए बच्चों x प्लस 7 और x प्लस 7 मतलब दोनों ही ब्रैकेट्स में हमारा सेम नंबर है। तो क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को एक बार बच्चों कॉमन लेंगे, तो x प्लस 7 को बच्चों एक बार लिखेंगे और x माइनस 3 को रखेंगे हम दूसरी ब्रैकेट में और इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए ये जो इक्वेशन थी
वो 0 के बराबर है, तो इसके ये जो हमें फैक्टर्स मिले हैं, मतलब दोनों ब्रैकेट्स, ये भी किसके बराबर होंगे बच्चों, 0 के बराबर होंगे। तो x प्लस 7 इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, और इसी तरह से बच्चों x माइनस 3 को भी किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। अगर यहाँ से हम x का एक रूट फाइंड करना चाहें तो ये जो 7 है वो इस साइड प्लस का है बच्चों, इस साइड किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x इज इक्वल टू -7। तो बच्चों हमें इस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक तो रूट मिल चुका है कि x किसके बराबर है, -7 के। और इसी तरह से बच्चों अगर यहाँ से हम x का या इस इक्वेशन का दूसरा रूट फाइंड करना चाहें तो ये जो 3 है वो इस साइड माइनस का है बच्चों, इस साइड किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x इज इक्वल टू 3। और इस तरह से बच्चों हमने इस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा रूट भी फाइंड कर लिया है। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 5 को सॉल्व किया है, और इस नंबर 5 में सबसे पहले हमने a और b का वैल्यू फाइंड किया है। तो a किसके बराबर है, 49 के, और b किसके बराबर है, 36 के। और उसके बाद हमने इस गिवन इक्वेशन के रिमेनिंग 2 रूट्स को भी फाइंड किया है। एक रूट क्या मिला है, -7, और दूसरा रूट क्या है बच्चों, 3 है। तो इस तरह से नंबर 5 को सॉल्व किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 5 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें। तो बच्चों इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज 20.6 के 3 क्वेश्चंस को, मतलब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चंस को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जाने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।